हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग घरों में बिल्कुल सेफ होंगे और इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमने अभी स्टार्ट कर रहा था। हमारा टॉपिक टेंस। कई लर्नर्स का मेरे पास मैसेजेस हैं कि सर ये सारी चीजें हम लोगों को समझ नहीं आ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो प्रिपेयर किया है, वो है आपके टर्मिनोलॉजी को लेके कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है जिसको हम लोग यूज करके हमारे टेंसेस में जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनको इजी कर सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे सेंटेंस की, और सेंटेंस से पहले बात करेंगे हम लोग उसके स्ट्रक्चर की। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने एक स्ट्रक्चर देखा है, उसमें है एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, डूअर का मतलब क्या होता है जो भी इस काम को करने वाला है, डूअर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है जिसको हम लोग अभी जब हम लोग बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज की जाती है। साथ ही साथ आती है वर्ब, वर्ब का मतलब कौन सा एक्शन हो रहा है, एक्शन कौन सा हो रहा है तो वो आ जाएगी आपकी वर्ब। और ऑब्जेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्म, क्या बोलते हैं कर्म। यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जो काम किया जा रहा है, तो जो काम होने वाला है वो। डूअर मतलब कौन इसे करने वाला है, तो जो करने वाला है दैट इसको बोलते हैं डूअर, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं कर्ता। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है कि काम, तो काम को हेल्प करने वाला जो बताएगा टेंस को, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसको डिनोट करता है, टेंस को डिनोट करता है। इस वजह से पता चलता है कौन से काल की बात की जा रही है। तो चलिए एक जनरल सेंटेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है, वो है आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली। अब इस सेंटेंस को इसके हिसाब से अगर अरेंज करें तो आई का मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया था, आई क्या गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये गेटअप क्या है हमारा, गेटअप जैसे हमारा एक्चुअली वर्ब जो है हम लोगों को दिख रहा है ना, तो ये एक्शन है हमारा गेट, गेट का मतलब होता उठना, और गेटअप पूरा बन जाएगा, ये एक्चुअली प्रीपोजिशन है, दोनों मिलके पूरा एक वर्ब बना लेंगे, तो दोनों मिलके वर्ब बनेगा दैट इज गेटअप। गेटअप का मतलब होता है उठना, और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ये क्या है हमारा कर्म हो गया। तो अभी देखिए हम लोगों ने क्या बात की, पहले सब्जेक्ट की बात की, जो डूअर है, डूअर कौन है आई, मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया इसका सब्जेक्ट हो गया। साथ ही साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं हुई है। साथ ही साथ वर्ब देखते हैं एक्शन, तो एक्शन क्या हुआ गेटअप, गेटअप का मतलब क्या था उठना होता है, तो उठना है जो मेरी क्या हो गई एक्शन हो गई, और इसी एक्शन क्या बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। साथ ही साथ उसके साथ जो एडिशनली जो चीज एडेड है वो क्या हो गई हमारी अर्ली, और अर्ली हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, कौन खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो हम के लिए क्या शब्द आता है दैट इज वी। तो वी हमारा क्या हो जाएगा डूअर, और डूअर को बोलते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है दैट इज एस। तो एस में जब भी आपकी बात आएगी मतलब वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन जो काम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं हुई है। साथ ही साथ बात करते हैं वर्ब की, तो मेन वर्ब इसमें यूज हुई प्ले, खेलना। आप खुद देखिए कि खेलना क्या काम है, हाँ इस काम को करने के लिए, मतलब खेलना एक काम है और इस काम को कौन कर रहा है, वी जो हमारा सब्जेक्ट है वी वो कर रहा है, मतलब हम कर रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं, इसमें काम क्या हो गया खेलना हमारा काम हो गया। साथ ही साथ फुटबॉल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जो दोनों काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं तो वो किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज क्या हो जाती है हमारा कर्म बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा वी प्ले फुटबॉल में वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में इसमें यूज नहीं हुआ है। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग नेक्स्ट इसके लिए बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आएगा। बाकी जनरली हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या होता है बता देता हूं आपको, डू और डज होता है, डिड होता है, इज एम आर होता है, उसके अलावा वॉज वर होता है, और ये सब लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, जितने भी सब्जेक्ट की बात करो अभी मैं आपको सब्जेक्ट का पूरा लिस्ट बना के दूंगा। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब मतलब जो एक्शन होने वाला है वो एक्शन यहाँ आ जाएगा, और एक काम हो जाएगा मतलब जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो चलिए छोटी सी चीज को कंप्लीट कर लेते हैं आप अच्छे से। मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट जनरली कितने तरह दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर या हो सकता है प्लूरल। ये दोनों चीज समझ में आ गई, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगल का मतलब एक और प्लूरल का मतलब मल्टीपल। तो इसमें सिंगुलर वाला सेक्शन जो है उसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें आता है ही, शी,
इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगल नेम। इधर चलते हैं प्लूरल की तरफ। प्लूरल में सबसे ऊपर चलते हैं दे, वी, इसमें यू और आई भी आता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें। आई को भी हम लोग प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं और यू को भी हम लोग प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं। तो दे, वी, आई और यू। और साथ ही साथ कोई भी प्लूरल नेम, प्लूरल नेम का मतलब क्या होता है, जो चीज प्लूरल ही होती है। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, जैसे राम एंड श्याम दोनों साथ आ गए, या फिर बॉयज, या फिर और प्लूरल हम लोग ले सकते हैं। प्लूरल के 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, जैसे गर्ल्स, जैसे पीपल। तो ये सारी चीजें क्या होगी, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लोग जब बात करते हैं, हम सब्जेक्ट की जब बात कर रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये आपने नंबर्स में पढ़ रखा होगा, नंबर सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट। तो ही, शी, इट नेम जितने भी सिंगल्स है, मतलब एक पर्सन के नाम की बात कर रहा हूं, जिसमें हो सकता है जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, सिंगुलर। ये सारे सब्जेक्ट क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या जाएगा, दे, वी, आई, यू, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, या फिर पीपल, गर्ल्स, बॉयज, ये सारे क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट जिसमें हमने बात की थी सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट। चलिए इसी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, और छोटा टॉपिक सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट क्या है। चलिए तो सब्जेक्ट समझने के बाद मैं आपको समझा देता हूं वर्ब, क्योंकि मेजर हमारा अभी जो हम लोग सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें मेन हमारा सब्जेक्ट और वर्ब वाले केस है। तो अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन। क्या होता है, और इसका मतलब कोई भी जो काम हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको, काम जो भी हो रहा है इसको बोलते हैं एक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं, जो काम किया जा रहा है वो हो गया क्रिया, वर्ब उसी को बोलते हैं एक्शन। जैसे गो, वेंट, गोन। तो हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, और चौथी फॉर्म हम खुद मान लेते हैं, दैट इज गोइंग। तो जब भी हम लोग V1 लिखते हैं उसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। V1 लिखो या V1 लिख दो, इस तरह का मतलब कहीं भी लिखा हुआ तो उसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। V2 लिखा इसका मतलब सेकेंड फॉर्म, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार हम लोग, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के लिए क्या आएगा, V3, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको V4 भी लिखते हैं, या फिर V और ING भी लिखते हैं। तो ये भी इसका सिलेक्शन हो सकता है। तो अभी जब आप सेंटेंस की बात कर रहे होंगे, अभी आप सेंटेंस जब देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, वर्ब मिलता है। तो वर्ब में आपको ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती है, एक्चुअली हम इसको ING फॉर्म बोलते हैं। तो ये ING फॉर्म इसकी हो सकती है। तो अभी आप जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं उसमें आपको V के साथ 1, 2, 3 या ING देखने को मिल रहा होगा। तो वो सारी चीजें क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स है। तो जनरली प्रेजेंट जब होता है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं, पास्ट में हम लोग जनरली सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए हम लोग जनरली फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, बट विल और शेल के साथ यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म जो होती है परफेक्ट में यूज होती है, ING जो होती है कंटिन्यूस में यूज होती है। तो ये सारे सेंटेंस जो है ना, टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स यूज होती है। तो सारी फॉर्म्स जो होती है वो आपको बताती है कि ये सेंटेंस किस टाइम बोला गया था, किस टाइम को रिलेट कर सकता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग मेजर इस पे जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा वर्ब क्या होता है, दैट इज एक्शन, और सब्जेक्ट क्या होता है, दैट इज हमारा सब्जेक्ट। जो डूअर ऑफ द सेंटेंस रहेगा वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब हमारा मेजर रहेगा। तो अभी कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ लर्नर्स को हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये था कि सर सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है। तो आपको सब्जेक्ट को समझना है कि कौन काम करने वाला है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या प्लूरल कोई भी वर्ब हो सकता है, वो हो सकता है। और साथ ही साथ हमने सेकंड साइड देखी थी, वो है वर्ब। तो आपको काम अगर करना है तो जो काम आप करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, हम लोग वर्ब बोलेंगे, उसी को एक्शन भी बोलते हैं। वो 3 फॉर्म रखता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और साथ में एक ING फॉर्म यूज कर लेता है, जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा बेसिक। तो प्लीज 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 आप जब भी अपने सेंटेंसेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, और इसी के साथ साथ आपको बाकी सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने दे रखे हैं, तो प्लीज जाइए और अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए और घरों में सेफ रहिए। बाय।